वार्म वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। अमरीकी इंतखाबात के ऊपर हमने कई दफा बात की, आपको अपडेटेड रखा। अमरीकी तारीख के सबसे सनसनीखेज इलेक्शन अब इनको कह सकते हैं, उनका नतीजा आ चुका है फाइनली। काफी दिन तक ये बहस रही कि कब आएगा, कभी इतना डिले पहले नहीं हुआ था, मगर वजह ये थी कि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे जो रिजल्ट थे वो बाय मेल लोगों ने कास्ट किए थे बहुत बड़ी तादाद में। इसलिए ये बात पहले से ही पता थी कि खासतौर पे जो की स्टेट्स हैं वहां पर ये इंतखाबात का जो रिजल्ट है वो देर से आ सकता है, और उसमें बहुत ज्यादा केयरफुली अकॉर्डिंग टू द मीडिया काउंटिंग हो रही थी, इसलिए भी ये डिले हुआ। जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेट हैं 290 इलेक्टोरल वोट लेकर जीत गए हैं। ये नंबर था, इससे ज्यादा ही उनके हो चुके हैं, बल्कि क्योंकि नेवाडा की स्टेट भी कहा गया है कि वो जीत गए हैं। इस इलेक्शन में जो बाइडेन का इलेक्शन जीतना बड़ी खबर तो है ही, मगर इससे भी बड़ी खबर यह है कि सदर ट्रंप शिकस्त खा गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सदर थे, जैसे कि हमने पहले भी बात की। 214 इलेक्टोरल वोट उनकी कंफर्म्ड है, बाकी स्टेट्स में मामलात पर उनको इतराज है, इस पर वो बात भी करे हैं। मगर जाते जाते भी सदर ट्रंप अमरीकी इंतखाबात पर तनाजा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने इन नताइज को मानने से इनकार कर दिया है, जो कि अमरीका की तारीख में एक तहलका खेज आप समझ सकते हैं डिसीजन है। इससे पहले ऐसे नहीं हुआ, और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, वो इसका उन्होंने ऐलान किया है। ये भी साथ साथ मैं बता दूं, ट्विटर अकाउंट पर और दीगर वेबसाइट्स पर एक अपना एक अकाउंट खोला है जहां पर वो लोगों से फंड की रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि हम ये लीगल बैटल लड़ें। इसी तरीके से जो बाइडेन साहब की जो कैंपेन है वहां पर भी ये कहा गया कि आप हमें फंड करें ताकि हम इसकी मुकाबला कर सकें जो लीगल बैटल है। अगेन ये आपको दिखाती है ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग, जो कि वहां की पार्टीज में भी है, जो वहां के इलेक्शंस में भी है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो ये वो तरीकेकार है, वी शुड क्लोजली मॉनिटर देम, और अगर हम अपने मुल्क में जमहूरियत को बेहतरीन तरीके से लाना चाहते हैं तो उन पे बात करनी चाहिए। आज की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उस पर मेरा यही फोकस होगा कि हम फॉलो तो करते हैं अमेरिकन इलेक्शंस को, हम बात भी करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का हम बड़ी बड़ी तकरीरें भी करते हैं, मगर किस हद तक पाकिस्तान में हमारी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो दीगर तरीकेकार हैं वहां पे किस हद तक जमहूरियत है। लेट्स हैव अ लुक। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट की जिससे बहुत शोर मचा, वो ये कह रहे हैं हमें यकीन है कि ये लोग चोर हैं, शहर की बड़ी मशीनें बदउनवान हैं, ये चोरी शुदा इलेक्शन था। बरतानिया के बेहतरीन पोस्टर्स ने आज सुबह लिखा है ये बात। वो ये भी कह रहे हैं कि वाज़े तौर पर ये एक चोरी शुदा इलेक्शन था। इस बात का तस्वुर करना नामुमकिन है कि इनमें से कुछ रियासतों में जो बाइडेन ओबामा को भी पीछे छोड़ दें। उनका इशारा इस तरफ है कि जो टर्न आउट है वो बहुत ज्यादा है। जो पोलस्टर्स कह रहे थे कि शायद इतनी तादाद में डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं मिलेंगे, उनको भी बड़ी तादाद में वोट्स मिले, उससे भी ज्यादा तादाद में जो बाइडेन को मिले, और वो ओबामा साहब से भी ज्यादा वोट्स लेने में कामयाब हुए। उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था कुछ स्टेट्स में, उनके उससे भी ज्यादा वोट हो गए। इसको क्वेश्चन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब जो कुछ हो रहा है हम ये कह सकते हैं कि अमरीकी जमहूरियत की रवायत की ये बिल्कुल खिलाफ है। माजी में हमने ये देखा कि बड़ी शदीद लड़ाई होती है, मगर हारने वाला बड़ी खंदा पेशानी से अपनी शिकस्त तस्लीम करता है, आने वाले सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी करता है। इस हवाले से बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी जो जॉन मैकेन साहब हैं उनकी भी जो तकरीर है जो उन्होंने उस वक्त की जब वो समझे कि उन्होंने इलेक्शन हार गए हैं, उसका बड़ा जिक्र किया जाता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है कि पहली दफा एक सियाफाम सदर बने हैं, और उन्होंने मुल्क की बात की। इसी तरह एक लेटर जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं 20 जनवरी 1993 को बुश सीनियर ने, यानी जॉर्ज बुश सीनियर ने बिल क्लिंटन से शिकस्त खाने के बाद लिखा था। अगेन फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म जीत सके थे जॉर्ज बुश। थोड़े सदर हैं ऐसे अमेरिका की तारीख में, क्योंकि 2 टर्म्स होती हैं, 4-4 साल की एक टर्म होती है। तो जॉर्ज बुश सीनियर ने भी एक ही टर्म जीती थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ही टर्म अपनी मुकम्मल कर सके हैं। क्या लिखा बुश साहब ने? उन्होंने कहा मेरी दुआ है कि आप यहाँ खुश रहें, बहुत से मुश्किल वक्त आएंगे और कड़ी तनकीद का भी सामना होगा जो आपको गैर मुनासिब लगेगा। मुझे दुरुस्त मैं शायद सही पोजीशन में नहीं हूँ आपको मशवरा देने के लिए, ऑब्वियसली रेफरिंग टू हिज 1 टर्म प्रेसिडेंशियल टेन्योर, लेकिन तनकीद की वजह से हौसला ना हारे, मायूस ना हो। जब आप ये नोट पढ़ेंगे तो आप हमारे सदर बन चुके होंगे। मैं आप और आपके अहले खाना के लिए नेक तमन्ना
सुनाए चाहता हूं, आपकी कामयाबी अब हमारे मुल्क की कामयाबी है, मैं आपके साथ मुंसलिक रहूंगा। ऐसी ही नेक तमन्नाओं की आज तक रवायत थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी नहीं की, लेकिन बहरहाल ये एक तरीका कार रहा है। आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर मारिया सुल्तान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या ये जो रिवायत हम देखते हैं कि जो हारता है वो भी खुश नसूबी से मान लेता है, जो जीतता है वो भी फिर कहता है, अभी जैसे जो बाइडेन साहब ने भी कहा कि ना ब्लू स्टेट है ना रेड स्टेट है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट है, ये रवायत पाकिस्तान में हम कैसे ला सकते हैं? देखें, ये रवायत आप पाकिस्तान में तब ला सकते हैं अगर आप कौमी मफादात के ऊपर हम आहंगी समझते हैं और हम आहंगी रखते हैं, और कुछ जो आपके बुनियादी मकासद और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर आप ये समझते हैं कि एक सोच पाई जाती है, और उसके लिए कौम जो है वो अहम इक़दाम भी करना चाहती है और वो कुर्बानियाँ भी देनी चाहती है। अगर आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए और आपकी तमाम सियासी पार्टीज़ में, तो आप यकीनी तौर के ऊपर जो है ये फैसले भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपका नुक़्ते नज़र और तर्ज़ हुकूमत के अंदर फ़र्क आएगा, तब ये जो नुकात और जो इनके दरमियान तफरीक है वो भी वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। यही वजह है कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ी तारीखी जंग अमेरिका में लड़ी जा रही है सदर ट्रंप और सदर बाइडेन के दरमियान, वो इस बात की अक्कासी करती है कि मसला ये नहीं है कि वो अमेरिका के मफादात को नहीं समझते या अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं समझते। ये इस वक्त जो जंग हो रही है वो तर्ज़ हुकूमत भी नहीं, बल्कि तर्ज़ हुकूमत की जो बैनुल-अक़वामी जो उनकी जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर की जा रही है कि अमेरिका के असल मफादात क्या हैं। क्या असल मफादात ये हैं कि अमेरिका को माशी तौर पर मजबूत किया जाए, और माशी तौर पर मजबूत किया जाए और अमेरिकन जो बरतरी है बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर उसको बरकरार रखा जाए, तो उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। ट्रंप समझते हैं कि ये दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं उनके ज़रिए और मईशत को आगे रखने और अपनी अफवाज को वापस लेके आने, यानी अपने दफ़ाई अखराजात को और दफ़ाई सनत को, अगर दफ़ाई अखराजात को कम करने और दफ़ाई सनत को एक्सपेंड करने से वो ये हासिल कर सकते हैं। इसलिए उनका तमाम तर जो दौर था उसके अंदर उन्होंने यही कोशिशें की। इसके बरक्स जो बाइडेन साहब का ख्याल ये है कि अगर वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अमेरिका की ज़रूरत को और उस ज़रूरत को ज़िंदा रखेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे गैर रवायती जो अनासर हैं उनके साथ जो है अपने ताल्लुकात को रवां रखेंगे, और उसके अलावा बैनुल-अक़वामी जो अदारे हैं उसमें अमेरिका की रसाई बढ़ाएंगे, तो उससे जो है अमेरिका की जो इस सदी के अंदर जो बरतरी है वो उसको बरकरार रखेंगे। और उसके साथ साथ ये तरजीहात भी जो है एक तरह से जिससे अमेरिका मईशी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर निकलता है या दुनिया की वाहिद ताकत निकलता है, उसको बरकरार रख सकेंगे। यही वजह कि इस वक्त अमेरिका फर्स्ट और ये कि दुनिया के सिस्टम के अंदर घुसना ज़्यादा अहम है, ये इसके ऊपर जंग हो रही है। और ये पहली दफ़ा है कि अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा तफरीक है कि जहाँ एक तरफ कौम परस्त हैं और दूसरी तरफ जो है वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि अमेरिका की जो सरबराही थी जिसके तहत इंसानी हकूक़, जमहूरियत, ये जो नारे हैं इनके ज़रिए अमेरिका बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत रसाई हासिल कर सकता है, अगर चाहे वो जंग का जो हिस्सा है अपने साथ बरकरार रखेगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स हमेशा से यही करते रहे हैं। ठीक, I'll come to you अनिल अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। आपने तो प्रेडिक्ट किया था कि डेमोक्रेट्स की तरफ लग रहा है पलड़ा भारी है, ऐसा हो भी गया, जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए और तारीख भी रकम हुई एक बार फिर अमेरिका में कि कमला हैरिस पहली खातून है जो कि अफ्रीकन निजात भी हैं, साथ में उनका भारतीय बैकग्राउंड भी है जिसकी वजह से साउथ एशियन बैकग्राउंड है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन ना मानना ये कोई ज्यादा फर्क डालता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? देखिए, हमें ये सारा एक्सपेक्टेड था। डेमोक्रेट्स ने अपने टॉप लॉयर सारे बैटल ग्राउंड स्टेट्स में भेजे हुए थे, 2-3 हफ्ते पहले वो गए हुए थे, तो टीम तो हमारी बहुत अच्छी है, हमें पता था कि यही करेंगे। अब वो जो भी कहते रहे, आपने देखा कि वो उनको व्हाइट हाउस तो खाली करना पड़ेगा क्योंकि हम पॉइज्ड हैं, हम जीत चुके हैं। जो बाइडेन ने अब तो उन्होंने 1 साल का अपना प्लान भी कर दिया। लेकिन जो मैं आपका तबसरा सुन रही थी फॉरेन पॉलिसी का, मुझे लगता है कि इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिसी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी डेमोक्रेट्स के लिए, बिकॉज आपने सुना होगा कि डेमोक्रेट्स खुद काफी जो उनमें डिवीजन आ गया था फ्रॉम द फार लेफ्ट, जो कि पुल कर रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी को टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अब जब हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो, देखिए, ये हम नहीं डिनाई कर सकते हैं कि 70+ मिलियन अमेरिकन हैव वोटेड फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो ये उनसे बहुत सारों से जब पूछा हम लोगों ने कि भाई क्यों आपने उनको वोट किया, तो दे सेड
वी वोटेड फॉर बाइडन नॉट बिकॉज वी वांटेड टू, बट हमें ट्रम्प के अगेंस्ट करना था, बिकॉज उनको जो जिस तरह हमारी पार्टी टू फार टू द लेफ्ट गई है, जो कि कॉल्स फॉर सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारी जो दरार आई है हमारी पार्टी में, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो मॉडरेट्स हैं, मैं भी अपने आप को कंसिडर करती हूँ मॉडरेट्स, हम सबको परेशानी हो गई थी, और हम कह रहे थे कि भाई हमारे वोट्स लूज होंगे, और वही हुआ। मैं समझती हूँ जो बाइडन को, अगर हमारा टोटल प्रोग्रेसिव एजेंडा होता और हम मॉडरेट होते तो हमें बहुत सारे और वोट्स मिलते। बट आपने सुना होगा ये जो डिफंड द पुलिस है, तो ये भी इसने कॉस्ट किया है हमें। अब आप सुन रहे हैं एक बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक लीडर हैं, उनका नाम है स्पैनबर्गर, अभी अभी इलेक्ट हुई हैं, उनका बिल्कुल बहुत नेक एंड नेक मुकाबला था उनका, और उन्होंने सबसे पहले आके शोर मचाया कि देखें हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सारे लूज किए हैं वोट, बिकॉज हमारी पार्टी टू फार टू द लेफ्ट चली गई थी, और ये डिफंड द पुलिस है। देखिए हम लोग सब सेफ कम्युनिटीज है, मुस्लिम इल्हान उमर कम्युनिटी का है। भी जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही करिए, जी, प्रोग्रेसिव बिल्कुल। पार्टी उन्होंने भी बड़ा ओपनली ये बात की है कि आप आपको बिल्कुल अपना सही कह कोर रही हैं। वोटर को मैंने भी देखना उनको, पड़ेगा। और मैंने उनको कहा कि देखिए हम लोग जो फेस्ड कम्युनिटीज हैं, मैं मुसलमान हूँ, एक तो मुझे अपना आई एम प्राउड टू बी ए मुस्लिम, मुझे निकालना नहीं है, आई बिलीव कि आई एम अ मुस्लिम, आई बिगिन विद अल्लाह's नेम एंड दैट्स फाइन। तो आप जो हैं ये डिफंड द पुलिस जब करते हैं, तो हमारे हाउसेज ऑफ वर्शिप हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, वी वर्क विद द पुलिस टू कीप अमेरिका सेफ, एंड टू से कि इनको डिफंड करो। कितने ब्रिलियंट पुलिस के हमारे लीडर्स थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ हमारे साथ मिलकर बहुत काम किया सिंस 9/11, आपने देखा होगा थिंग्स हैव रियली इम्प्रूव। तो वो जो सारा वी वर ऑन द ट्रैक टू सक्सेस, हमने काफी काम किया मुसलमानों के लिए, वो सारा डिफंड में अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर जो चीफ ऑफ पुलिस हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। वन बिकॉज वो सफेद थे, दो उनको लगा कि वो अंडर अटैक हैं बिकॉज वो वाइट हैं। तो ये जो था ना, ये मूव बहुत ज्यादा डेंजरस था। तो फेथ कम्युनिटीज, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने नहीं वोट किया। अनिला साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ा है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये जो डिवीजन की बात की डॉक्टर मारिया ने, आप उससे उसी पे बात करी है, और ये डिवीजन हमें सिर्फ अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स के विद इन भी ये डिबेट है, इस मजीद डिवीजन हमें वहां पे भी नजर आ रही है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इसका ताल्लुक हम सब से है इन अ वे, जैसे कि मारिया साहबा ने कहा कि फॉरेन पॉलिसी भी इससे जुड़ी हुई है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आई थिंक दोनों बड़ी अहम बातें की हैं मेरे मेहमानों ने, और हम इस पे बात करेंगे। लेकिन एक और तबसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, सदर ट्रंप यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए इजराइल की हिमायत में बड़ी हद तक हमें एक्टिव नजर आए, बड़े आगे तक निकल गए, और उन्होंने फलस्तीनियों पर मुजालिम से आंखें बंद कर ली थी। ये भी एक समझी जाती है बात कि जो वहां पे लॉबी है, इजरायली लॉबी, उसके बगैर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि इसके बावजूद उन्हें अमरीकी यहूदियों ने वोट नहीं दिए, इस हवाले से या उस तरीके से नहीं दिए। और ये टीआरटी की रिपोर्ट है, उन्होंने पहले सर्वे भी किया, उन्होंने लिखा है कि तकरीबन 3/4 यहूदी अमरीकियों ने डेमोक्रेटिक जो बाइडेन को वोट दिया है। ट्रेडिशनली भी वो डेमोक्रेट्स हैं, और इजराइल की इंतहा पसंद जो बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत है उसको मायूस और नाराज किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में इजराइल की पूरी मदद और हिमायत की है, चाहे वो वाशिंगटन का सफारतखाना टेल अवीव से जेरूसलम मुंतकिल करना हो, या मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन जैसे खलीजी ममालिक को इजराइल को तस्लीम कराना हो। मगर ऐसा लगता है कि सदर ट्रंप को इजराइल की हामी इन पॉलिसीज ने यहूदी अमरीकियों को कायल नहीं कर सके, वो इस वजह से। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें से बेशतर रवायती तौर पर, जैसे कि मैंने कहा, डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं। अलीजा, आपकी तरफ ही पहले मैं आऊंगी क्योंकि आप वहां की सियासत अंदर से देख रही हैं। सो ये जो डिबेट जिसका आपने भी जिक्र किया, ये जो सर्वेज भी हैं, क्या हम समझेंगे कि ये टेन्योर, क्योंकि एक खदशा तो मौजूद है कि पिछले ओबामा साहब भी, प्रेसिडेंट ओबामा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे लेकिन एक्शन में वो मटीरियलाइज नहीं हो सका। सो ये अवेयरनेस है डेमोक्रेट्स में कि इस दफा तर्ज हुक्मरानी या बाहर के ममालिक से या मुसलमानों से ताल्लुकात फर्क तरीके से होंगे? देखिए, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा है, जिसके लिए मैं जरा सा डाइग्रेस करना चाहूंगी। हम जब अमेरिका में रहते हैं तो हम रहते हैं, हमारी आइडेंटिटी होती है मुसलमान है, हम पाकिस्तानी हैं।
तो देखिए, मैं वहां पर 25 इयर्स से हूँ और मैंने अरब लॉबी को ये नहीं कहते हुए सुना कि पाकिस्तान के लिए वो करो। इनफैक्ट मैं उनके पास जाके कहती थी कि देखिए, आप पाकिस्तान में भी तो ये है, ये भी तो हमारे यहाँ भी तो ड्रोन्स हुई हैं। इनफैक्ट इनको तो ये तक नहीं पता था, डेमोक्रेट्स को, हमारे बहुत सारे टॉप रैंकिंग डेमोक्रेट्स को कश्मीर का इशू भी नहीं पता था। अभी मैंने, आप समझे, 1 महीना पहले आई ओपनड अप द कॉन्वर्सेशन और बहुत सारी फेथ कम्युनिटीज से मैंने कहा कि देखें, हम लोग को ये कंसर्न करता है, साउथ एशिया का इशू है और मेरी कम्युनिटी में ये कह रहे हैं। तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए अपना, हम क्यों ना देखें कि हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में क्या है, हमें क्या कि पैलेस्टाइन में इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे सर पे यहाँ कश्मीर का इशू है, हमें इसके लिए बात करनी चाहिए। हम किसी के और के नहीं बने तो हम अपने तो बन सकते हैं ना। तो मैं यही बात कहना चाहूंगी कि जब हम पाकिस्तान में देखते हैं, हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, नंबर 1, हमारे लिए क्या बेहतर है। साउथ एशिया के लिए ये बेटर है कि हम गेट अलोंग करें विद इंडिया, हमारे इश्यूज आर द सेम। उसके अलावा जब हम वहां होते हैं तो हम फेथ कम्युनिटी साथ काम करते हैं। अब आप देखिए, जब हमें ये जो मुस्लिम बैन का इन्होंने कहा था, तो सबसे पहले जो आए थे, जिन लोगों ने हमें एम्ब्रेस किया और कहा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वो थे क्रिश्चियंस एंड जूइश पीपल। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम ये बुरा माने कि हमारे अरब भाई, जैसे सऊदी अरेबिया एंड यूएई है, अगर वो जाके पैलेस्टीनियंस को हेल्प कर रहे हैं और इतना 70 इयर्स का कॉन्फ्लिक्ट मीडिएट कर रहे हैं, तो हम उसके बीच में आए और वी पुट द स्पैनर इन द वर्क। आई डोंट थिंक सो। हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या है, और इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये है कि हम सब मिल के बात करें कि लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, लेट्स टॉक अबाउट मिस्टर मोदीज इस्लामोफोबिया, लेट्स डू दैट, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन साउथ एशिया। तो इस लाइन ऑफ थिंकिंग पे हमें बहुत जरूरी जाना है, बिकॉज वी नीड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद ऑल आवर नेबर्स इन साउथ एशिया एंड अमेरिका। मैं आपको बताऊं, ये डेफिनेटली अमेरिका के इंटरेस्ट में है। इट वांट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग आउट। जो बाइडेन से लेके नैंसी पेलोसी, दीज आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। So I think we should not think that we are victims. We should think that we are stakeholders. Right. We have an equal right to make a relationship with the United States. तो अगर हम अपने आप की victimhood mentality खत्म करें, जो कि आपने देखा इल्हान भी यही करती हैं कि मुसलमान सारे अमेरिका में मर रहे हैं, हम सब हमें बंद किया हुआ है, हमें लॉक किया हुआ है। This is all bad for our psyche. जो हमारे को पॉइजन करती है। आप देखिए, मैं पाकिस्तानीज की स्टोरीज ऑफ सक्सेस बताऊं अमेरिका में, तो क्या क्या है। हम माशाल्लाह बहुत अच्छी है हमारी कम्युनिटी है। वी शुड टॉक अबाउट हाउ वेल वी आर डूइंग, दैट वी हैव इंटीग्रेटेड। आप देखें, क्यों नहीं आपको डॉक्टर्स की आवाज आती है कि उनको बंद किया, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स आर डूइंग रियली वेल, इंजीनियर्स आर डूइंग रियली वेल। इल्हान बिलोंग्स टू दैट टॉक्सिक लेफ्ट, फार लेफ्ट, जिसको हमने रिजेक्ट करना है, बिकॉज हमारी पार्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए हमने इतनी सारी सीट्स लूज की हैं। This is a rejection of that socialism, that far left anti-Semitism. अगर हम किसी और के लिए नहीं बोलेंगे तो कोई हमारे साथ भी नहीं खड़ा होगा। तो हम faith communities, we stand together. It's very important for Pakistanis to realize कि जब मैं अटैक होती हूँ तो मुझे सारी faith communities, हिंदू, सिख, वो सब आके हमें embrace करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये आपको जो अमेरिका के अंदर से तज्जिया है वो नजर आ रहा है। और शाहीन सिबाई साहब वो भी अमेरिका में मौजूद है, हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सिबाई साहब। इस वक्त क्या बहस है खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में और पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो बाइडेन के इलेक्शन जीतने के बाद? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका भैया। एक तो पहले जो आपके कमेंट्स हुए उसमें एक लाइन में ऐड कर दूं कि आपने कहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़े अनकन्वेंशनल थे और उनके जो ये लॉस हुआ है, ये मेरे ख्याल में और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये उनके अपने एटीट्यूड की वजह से हुआ है। उनकी पार्टी को इतना लॉस नहीं हुआ। अगर आप जरा थोड़ा ब्रेकअप देखें, उनकी पार्टी ने हाउस कांग्रेस जो है रिप्रेजेंटेटिव्स में गेन किया है, सीट्स गेन की हैं, और सेनेट को तकरीबन अप होल्ड करके वही स्ट्रेंथ है जो कि पहले थी। वहां पे कोई लॉस नहीं हुआ, ना सेनेट में लॉस हुआ है, ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लॉस हुआ है। सिर्फ पर्सनली लॉस हुआ है ट्रम्प को, क्योंकि उनका एटीट्यूड जो था बिल्कुल ही ब्लंट, एक एब्रेसिव एक एटीट्यूड था उनका, एक डिवाइसिव एटीट्यूड था उनका, और बड़ा नॉन सीरियस
ट्विटर पे वो गवर्नमेंट चलाना, तो जिस वजह से ये उनको एक पर्सनली एक ये डैमेज हुआ। बाकी उनकी पार्टी अभी इंटैक्ट है। और बड़ा सवाल ये है कि जी अब ट्रंप के जाने के बाद या लॉस के बाद रिपब्लिकन पार्टी को कौन लीड करेगा और किस तरह की लीडरशिप आएगी और क्या उनका एटीट्यूड अब क्या होगा, ये एक बड़ा एक इशू है और जो कि चल रहा है। और उसमें उनके पुराने लीडर सारे तकरीबन वापस आ गए हैं जो पहले उनके साथ थे। कुछ नए लीडर अब निकलेंगे तो उनकी पॉलिसी क्या होगी ये अब एक चलेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इस्लामी हवाले से जो बाइडेन की पॉलिसी क्या होगी, मेरा ख्याल है कि ये जैसा अभी हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं यहाँ पे उन्होंने कहा जी अनिल उन्होंने जैसे बताया कि बिल्कुल ये एक डिबेट चलेगी कि जी इस्लामी दुनिया को, क्योंकि ट्रंप ने बिल्कुल अपने टर्म के एंड में ये इजराइल और ये जो कार्ड खेलने की कोशिश की और बड़ा उन्होंने कामयाब भी हुए उसमें। मतलब है कि अब उनको शायद ही गॉट लेट इन दैट। अगर ये 1 साल पहले या 6 महीने पहले ये अचीवमेंट हो जाती जो अरब मुल्कों ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को और फिर वो कुछ और कोशिश करते बाकी मुल्कों की भी, ही डिड दैट वेरी लेट, यानी उनको ये फायदा इसका नहीं हुआ। सारा जो डिबेट था, सारा जो इलेक्शन जो था, इट वाज ऑल डोमेस्टिक और उसमें फॉरेन पॉलिसी का कोई इतना ज्यादा रोल वैसे भी नहीं होता, नॉर्मली भी नहीं होता। लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज करा लिया 2-3 मेजर इस्लामिक कंट्री से, मगर वो उसका फायदा नहीं उठा सके। और अब ये कि ट्रंप ये बाइडेन साहब देखें कि वो उसको कैसे आगे लेके जाते हैं। और हमारे साथ रिलेशंस का तो मेरा ख्याल है बेसिक एक जो फैक्टर होगा वो होगा हाउ डू वी डील विद अफगानिस्तान। अब इनकी जो नए बाइडेन साहब की पॉलिसी अफगानिस्तान में क्या होगी, वुड ही कंटिन्यू कि ये अपना विड्रॉल करें उसी तरह उसी पेस पे करें या गो स्लो करें। अगर गो स्लो करेंगे तो शायद हमारे साथ भी रिलेशन थोड़े से गो स्लो हो जाएं, क्योंकि हमारी मेजर रेलेवेंस इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान रिलेटेड है कि हम उसमें अमेरिका की कितनी हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें अभी देखना पड़ेगा कि हाउ डू दे। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग आप कहते हैं। और उसके बाद इसी में बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त क्या प्रायोरिटी होगी विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मुस्लिम वर्ल्ड की हम बात करें तो ये आपको जो बाइडेन साहब ने एक बात मुसलसल उनकी जो रही है ऑल इंक्लूसिव ही पॉलिसी रही है, लेकिन उनकी ये एक विजुअल है जो मुसलमान बच्चियों के साथ है और वो काफी ज्यादा वायरल हुई। लेट्स वॉच दैट। अमेरिका में मुस्लिम्स भी हैं, उनकी माइनॉरिटीज भी हैं, उनको साथ लेके चलना चाहती है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और जो ट्रम्प साहब की बड़ी क्लियर एक सुप्रीमेसिस्ट पॉलिसी थी उससे निकलना चाहते हैं लोग। लेकिन पाकिस्तान की क्या प्रायोरिटीज होंगी? अफगानिस्तान का जिक्र किया अभी शाहीन सबाई साहब ने, दूसरी तरफ इंडिया है, हिंदुत्व का मसला है, कश्मीर है, हमारी प्रायोरिटीज क्या होंगी? क्योंकि अमेरिका के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कोई ज्यादा तब्दील नहीं होती इलेक्शन के बाद। फरिया, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अभी बहुत मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि मफरूज़ों की बात एक तरफ, इंसानी हकूक़ की बात एक तरफ, जमहूरियत की बात एक तरफ, उसको फ़रोग़ देने की बात एक तरफ। लेकिन जो बाइडेन साहब के जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ थे, अगर आप थोड़ा सी नज़र दोहराएं और तारीख़ में जाएं तो वो पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त था, जहाँ वो कैरी लोगर बर्मन एक्ट लेके आए थे, जहाँ एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान को इमदाद की बात की थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शराइत आयद की थी, जिसमें यह कहा था कि वो बराह रास्त अमेरिकन कांग्रेस के पैसे CIA के ज़रिए बराह रास्त पाकिस्तानियों को देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी लीडरशिप पे, पाकिस्तानी अदारों के ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं रखते हैं।
ऐसी सूरत हाल में हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अंदरूनी तौर के ऊपर ज़ाहिर है वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, ये तमाम बातें करते हैं, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स, ये सबसे ज़्यादा खुली छुट्टी जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को, ये अमेरिकन जो एक तरह से आप कह सकते हैं गैर रवायती कार्रवाइयाँ करने की दी गई, वो जो बाइडन साहब के साथ और उनके टाइम में और उस वक्त दी गई। तो डेमोक्रेट्स की ये एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी रवायत है। इन्होंने मुख्तलिफ मुसलमान जगहों के ऊपर जंगें आयद की, सीरिया के अंदर रेबल फोर्सेस को जो है सपोर्ट किया। इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान की जब तरजीहात की बात आती है तो हमें सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि जो कैरी लोगर बर्मन एक्ट है, जो अभी तक मुसलसल तौर पे उसी जगह पे मौजूद है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, ट्रंप के टाइम के ऊपर उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अब जो बाइडन साहब के आने के बाद जाहिर है वो जो मखसूस पैसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तकरीबन 22 से ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों के अंदर बराह रास्त रसाई देंगे अमेरिका को, अमेरिकन के अदरारों को। आपको ये देखना होगा कि वो आपकी कौमी सलामती के ऊपर कैसे काम करते हैं। दूसरी बात ये आपको देखना होगा कि क्या आपके जो मफादात हैं, आपके मफादात में कोई तब्दीली नहीं आई। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर, मईशी तौर के ऊपर आगे जाए, आप सी पैक बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि उनके खिलाफ कोई गैर रवायती जो हैं धमाके किए जाएं, किसी किस्म की दहशतगर्दी की लहर बने और मुख्तलिफ किस्म की जंगें की जाएं। अगर आपको याद हो रेमंड डेविस का जो वक्त था, उसकी भी जो पैसे थे वो कैरी लोगर बर्मन एक्ट से आए थे। उसामा बिन लादेन का जो ऑपरेशन हुआ था, वो जो पैसे जो सिविलियन एड जो पाकिस्तानी अवाम को देगी, वो भी कैरी लोगर बर्मन एक्ट के जरिए आएगी। और ये बातें वो नहीं हैं जो मैं कह रही हूँ, ये वो बातें जो हकायक पे मबनी हैं। तो अब इस किस्म की सूरत हाल में हमें ये देखना होगा कि किस किस्म के ऑपरेशन की आप बात करें। और अगर अफगानिस्तान के अंदर उनका मफरूज़ा ये है कि पाकिस्तान जो है मसले का हल है, पाकिस्तान मसले का हल नहीं बल्कि पाकिस्तान बतौर मसला है और पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं आ रहा, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप क्या इस पूरे जो मैकेनिज़्म है इसको पाकिस्तान के लिए एक इकनॉमिक डेवलपमेंट में तब्दील कर सकते हैं, और अगर आप तब्दील करेंगे तो उसको किस बुनियाद पे करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो दो तरफा ताल्लुकात से ज़्यादा वो तो इस इलाकाई ताउन से, इलाकाई नुक्ते नज़र से आपको देखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आपको जो बाइडन साहब के साथ आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है हमारी तरजीहात में जो हमें देखना है वो ये है कि जो आपका रिलेशनशिप है चाइना के साथ, जिसमें आप अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी मईशत को आगे लेके जाना चाहते हैं, उसको आप कैसे रखेंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये बैनुल-अक़वामी अदारों के अंदर अपनी रसाई को अमरीकी हक समझती है और समझती है कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए एज ए सैंक्शंस एंड एज ए बेनिफिट अप्रोच। तो अगर आपको कुछ अदारों से चाहिए चीज़ें चाहिए तो आप कैसे लेंगे? ठीक, तो ये तमाम चीज़ें आपकी देखने के लिए हैं। ये इतना आसान नहीं है और आपके लिए जो बाइडन जो है मुश्किलात के अंदर जो है इजाफा करेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि आपके मीडिया में नुकात है, हम आइंदा आने वाले दिनों में एक तफसीलन इस बात करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम, खास तौर पे जी एक बात सिर्फ ये है कि आपकी मीडिया के ऊपर इनकी बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि कैरी लोगर बर्मन एक्ट के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी गई थी कि मुख्तलिफ लोगों को पैसे दिए जाएंगे। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहिए थी। आई थिंक कैरी लोगर बिल पे आपने आवाज पहले भी उठाई थी, वी विल डू अ सेपरेट ट्रांसमिशन ऑन दैट, इस पे बात करेंगे। एक और बात जो हम क्विकली हाईलाइट करना चाहते हैं, सऊदी अरब के साथ मामलात कैसे नजर आते हैं। लेट्स वॉच कि जो बाइडन ने एक बड़ा अहम सवाल जमा खशोगी के हवाले से क्या कहा था, लेट्स वॉच दैट। भाई साहब, सऊदी अरब के साथ बड़े खास तौर पे जो उनकी इस वक्त की लीडरशिप है, उनके साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अभी जो बाइडन के आने से कोई तब्दीली आएगी, जैसा कि उन्होंने कहा भी अपने सवाल के जवाब में? देखिए, तब्दीली तो बहुत मुश्किलें क्या है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो अभी आपने प्ले किया है उनका, ये जिसे कहते हैं कि हॉन्ट जरूर करेगा जो बाइडन साहब को काफी दिन तक। मगर क्योंकि रिसेंटली इस स्टेटमेंट के बाद और इसी दौरान में सऊदी अरब और इजराइल के साथ जो उनके ताल्लुकात और बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और होने की कोशिश हो रही है, तो उसमें मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए कि ये जो अपना इन्होंने प्रॉमिस किया है कि जी मैं MBS को सजा दूंगा या खशोगी के मर्डर पे कुछ करूंगा, वो पुराना हो चुका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, उसको वो किसी तरीके से स्पिन करके मैं कह रहा ही विल मूव ऑन विद दैट, और लेटेस्ट जो सिचुएशन है उसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे। पूरी उनकी पार्टी है, पूरे उनका एस्टेब्लिशमेंट है, पेंटागन है, डिफेंस वाले हैं, वो